जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महागामा के बलपट्टा में राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। घंटों तक उड़ान भरने का करते रहे प्रतीक्षा। गोड्डा के महागामा विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर कड़े प्रहार किए, साथ ही जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर बड़ी घोषणा की। राहुल गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत संविधान की किताब दिखाकर की। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, जबकि बीजेपी और आरएसएस इस संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारी लड़ाई है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, अरबपतियों का कर्ज माफ करते हैं। जनसभा के बीच राहुल गांधी ने मंच से संविधान की किताब खोली और कहा कि देखिए, ये किताब खाली नहीं है, इस किताब में सब कुछ है। बीजेपी और आरएसएस इस किताब को मिटाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत इस किताब को नहीं मिटा सकती है। उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, हम उनके 56 इंच छाती मन की बात से नहीं डरते। नरेंद्र मोदी अरबपतियों की कठपुतली हैं। अरबपति जो कहते हैं नरेंद्र मोदी वही करते हैं। नरेंद्र मोदी आपको मन की बात बताएंगे और फिर अंबानी की शादी में चले जाएंगे, फिर वो आपको पाठ पढ़ाएंगे, लंबे लंबे भाषण देंगे और फिर अंबानी की शादी में चले जाएंगे और वहाँ जाकर नाच गाना देखेंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने गरीबों से 16 लाख करोड़ रुपए छीनकर अरबपतियों का लोन माफ कर दिया है। नरेंद्र मोदी मुंबई के धारवी में 1 लाख करोड़ की जमीन अडानी को देने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हमारी सरकार इसी वजह से गिराई गई थी। राहुल गांधी ने लोगों से कहा कि आप कौन हैं? आप में से 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, कम से कम 50% पिछड़े वर्ग से हैं, जबकि 15% अल्पसंख्यक है। कुल मिलाकर आप 90% हैं, लेकिन बजट बांटने वाले 90 अधिकारियों में से एकमात्र आदिवासी है। इन 90 में से 3 दलित हैं, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग से हैं, उन्हें पीछे रखा गया है। इसलिए मैंने कहा कि दिल्ली और झारखंड में जातीय जनगणना होगी। उन्होंने बताया कि जातीय जनगणना से क्या होगा। जातीय जनगणना से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम सब की आबादी का पता लगा लेंगे, उसके बाद हम हर विभाग में उनकी संख्या का पता लगाएंगे और हम यह पता लगाएंगे कि देश में कितनी संपत्ति दलितों, पिछड़ों और गरीबों के हाथ में है। उस दिन देश में एक अलग राजनीति शुरू हो जाएगी। राहुल गांधी ने मीडिया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये लोग अंबानी और अडानी के हैं, इनमें एक दलित का नाम बता दीजिए। उन्होंने मीडिया को गोदी मीडिया कहकर संबोधित किया और कहा कि जातिगत जनगणना के बाद मीडिया में दलित और पिछड़े लोग होंगे और न्यूज चैनलों का स्वरूप बदल जाएगा। कांग्रेस सरकार लोकसभा में जातिगत जनगणना के लिए कानून लाएगी। हम 50% आरक्षण की दीवार को तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि झारखंड में एसटी के लिए आरक्षण 26 से 28%, एससी के लिए 10 से 12%, वहीं पिछड़ों के लिए आरक्षण 14 से 27% किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम समाप्ति के बाद राहुल गांधी को बोकारो के बेरमो में गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने जाना था, लेकिन एडीसी की क्लीयरेंस नहीं मिलने से राहुल गांधी घंटों अपने विमान में बैठकर प्रतीक्षा करते रहे। वहीं विमान में लगभग 1 घंटे प्रतीक्षा के बाद वे प्रतीक्षा रूम में कुछ देर बैठे, जिसके बाद उनके विमान को टेकअप करने के लिए क्लीयरेंस मिली और वो बेरमो के लिए रवाना हो गए। वहीं इस मामले के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। महागामा से कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी तानाशाही दिखा रहे हैं। क्या प्रचार करने का हक सिर्फ भाजपा वाले को है? हम इसका बदला हम जरूर लेंगे और हम ये सीट जीत कर इसका बदला लेंगे। वहीं इस मामले पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 1 घंटे से देवघर एयरपोर्ट में बैठे हैं, उनके विमान को भी क्लीयरेंस नहीं मिली है। यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप लोगों का मूड कैसा है आज? कैसा है मूड? मैं आपसे 2-3 चीज आज कहने आया हूं। सबसे पहले, ये जो लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस।
हम कहते हैं कि देश को संविधान के माध्यम से चलाना चाहिए। हम कहते हैं संविधान मजबूत करना चाहिए और बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहते हैं, फाड़ के फेंकना चाहते हैं। ये संविधान अंबेडकर जी का संविधान है, फूले जी का संविधान है, बुद्ध भगवान, गांधी जी, इन सब की आवाज इस संविधान के अंदर है। अभी मैंने बिरसा मुंडा जी की फोटो पर फूल चढ़ाए, उनकी भी सोच इस संविधान के अंदर है। और बीजेपी कहती है कि इस संविधान को खत्म कर देना चाहिए और प्रधानमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी लाल कलर का संविधान लिए घूम रहा है। देखिए, इसका कौन सा रंग है उससे हमारी परवाह नहीं है, इसके अंदर क्या लिखा है वो हम बचाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं संविधान खाली है। ये देखिए, संविधान खाली नहीं है, संविधान भरा हुआ है। संविधान आपकी आत्मा है, देश की आत्मा है। और हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में कहते हैं कि ये खोखला है, खाली है। ये संविधान क्यों लूटना चाहते हैं? क्योंकि जो आपका है, आपका जो धन है, ये लेना चाहते हैं और अदानी जी जैसे लोगों को ये पकड़ाना चाहते हैं। आपको अपनी ही आबादी नहीं मालूम। अगर आपको अपनी आबादी नहीं मालूम तो फिर आपकी भागीदारी क्या होनी चाहिए आपको कैसे मालूम होगी? मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी आबादी है और 50% पिछड़ा वर्ग की आबादी है। तो अगला सवाल उठता है, अगर देश में 50% पिछड़ा वर्ग है, 8% आदिवासी वर्ग है और 15% दलित वर्ग है, उसमें 15% माइनॉरिटी और जोड़ दो, तो फिर इनकी भागीदारी कितनी है? दलितों की कितनी भागीदारी है? आदिवासियों की कितनी है? और सबसे जरूरी सवाल, पिछड़े वर्ग की इस देश में कितनी भागीदारी है? भाई और बहनों, आप मीडिया देखते हो, हर रोज शाम को टीवी पे डिस्कशन होता है, एंकर्स के चेहरे आप देखते हो, पत्रकारों के शब्द आप सुनते हो, पढ़ते हो। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मीडिया में ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं? कितने हैं? आदिवासी, दलित मीडिया में आपको कितने दिखाई देते हैं? एक नहीं दिखेगा, क्योंकि मीडिया में ना दलित है, ना आदिवासी है, ना पिछड़े वर्ग का कोई है। वही हालत हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में है। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक की लिस्ट निकालो, वहां आपको पिछड़ा वर्ग का कोई नहीं मिलेगा। सरकार में, दिल्ली की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं। मैंने पता लगाया, ये 90 लोग बजट बांटते हैं। जो आपके जेब में से जीएसटी का पैसा लिया जाता है, हर साल हिंदुस्तान की सरकार बजट बनाती है, उस पैसे को बांटती है। मैंने पता लगाया, 90 लोग निर्णय लेते हैं पैसा कहां जाएगा, झारखंड कितना आएगा, सड़क बनाने में कितना जाएगा, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, डिफेंस में कितना जाएगा। भाई और बहनों, आप हैरान हो जाओगे, 90 अफसरों में से एक अफसर आदिवासी था, 3 अफसर दलित थे, 3 अफसर पिछड़े वर्ग के थे। और अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है, तो आदिवासी वर्ग के अफसर
100 रुपए में से 10 पैसे खर्च करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है, अदानी का 16 लाख करोड़ रुपए, अदानी अंबानी ऐसे 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ग के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया, आदिवासियों के लिए क्या किया? ये मीडिया वाले जो बैठे हैं, ये जो बैठे हैं कैमरा लिए, इन्होंने कभी किसानों की बात की है, मजदूरों की बात की है, स्टील प्लांट की बात की है? कभी नहीं करेंगे। ये उनके हैं, अदानी के, इसलिए ये 24 घंटा मोदी का चेहरा दिखाते हैं। जो गरीबों की बात करेगा, जो धारावी की बात करेगा, जो बोकारो स्टील प्लांट की बात करेगा, जो मजदूरों की बात करेगा, उसको ये गाली देंगे। हम यहां पे जाति जनगणना करने जा रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी भागीदारी है, कौन से वर्ग के हाथ में क्या है, कितनी जमीन किसके हाथ में है, कितने बिजनेस किसके हाथ में, मीडिया में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित कितने, आदिवासी कितने। हम देश की एक्सरे करने जा रहे हैं। की महिलाएं, आप सुनिए, जैसे उठकर हर रोज अदानी अपना बैंक अकाउंट चेक करता है ना, वैसे ही हर महीने जब झारखंड की महिलाएं सुबह सुबह अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगी, उसमें हर महीने झारखंड की सरकार ने हर महिला के लिए 2500 रुपए डाल दिया होगा। और फिर आप जाएंगी, पता लगेगा 450 रुपए का सिलेंडर हो गया। एसटी रिजर्वेशन 26% है, उसको हम 28% कर देंगे। एससी रिजर्वेशन 10% है, उसे 12% कर देंगे। और ओबीसी रिजर्वेशन 14% है, उसको हम 27% कर देंगे। और ये जो दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन वाली, लोकसभा में मैंने कह दिया है, इस दीवार को दिल्ली में हम लोकसभा में तोड़ेंगे और झारखंड में भी तोड़ेंगे। अस्पताल में मीटर शुरू हो जाता है, एक्सरे का मीटर होता है, एमआरआई का मीटर होता है, दवाई का मीटर होता है, ऑपरेशन का मीटर होता है। बाहर निकलते हो पता लगता है 5-6 लाख रुपए आपके गायब हो गए, आपके जेब से निकले, प्राइवेट अस्पताल में चले गए। इसीलिए हम योजना ला रहे हैं, आप अस्पताल जाओगे, इलाज कराओगे, ऑपरेशन होगा, एमआरआई, एक्सरे, दवाई जो भी होगा, आप अस्पताल में जाओगे, उनसे पूछोगे भैया बिल कितने का है, जवाब मिलेगा बिल में आपको कोई पैसे नहीं देने, 15 लाख रुपए तक झारखंड की सरकार देगी।